हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और आज है संडे और ये कल रात को ना इतनी सारी सब्जियां लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ये वाला काम ही कर लेती हूँ। आज मैं जल्दी भी जग गई थी, तो सबसे पहले मैं ये वाला काम कर रही थी। सारी सब्जियों को जगह पे रखूँगी क्योंकि फिर ख़राब हो जाएगी। रखे रखे एक साथ में बहुत जोर आ रहा था, गुस्सा भी आ रहा था कि आपने क्यों इतनी सारी सब्जियां एक साथ ले आए यार, थोड़ी थोड़ी करके लेके आया करो। अब इनको मैं फ्रिज में भी तो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती, कैसे लगाऊं जगह पे। ये बोलते फिर मेरे को बार बार टाइम नहीं होता, पूरे वीक की सब्जी मैं एक साथ ही ले आता हूँ, फिर मुझे बाद में जाने का चांस नहीं होता है। बट ये अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। बट एक वीक के हिसाब से मुझे ज़्यादा ही लग रही है, कम नहीं लग रही यहाँ पे। और बहुत सारी होगी, देख रहे हो ना आप। तो दोस्तों, आपको इतनी सारी सब्जियां तो दिखाई दे ही नहीं होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पार्ट टाइम में ना सब्जी वाली बन जाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी सब्जियां तो मेरे से खत्म होने से नहीं, तो कुछ इनको बेच के पैसे कमा लेती हूँ, क्योंकि ये तो सुधरेंगे नहीं। ये इतना ही लाएंगे और सब्जियां खराब होंगी, या फिर खराब होगी ना, एक सब्जी खराब हो जाए इतने ताने सुनने को मिलते हैं, इतने ताने सुनने को मिलते हैं, आपको क्या बताऊं। तो अच्छे इनको मैं बेचने वाली बन जाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी गोभी है, आराम से बिकेगी। इतनी सारी लौकी, और जो कि लौकी नहीं खाते, इतनी सारी गाजर है, इनका हलवा बनाना पड़ेगा मुझे, पता है, इसलिए आई है। इतने सारे बैंगन, और तो और टमाटर देखो। और मैं फ्रिज में भी बताऊं, पता है कितने टमाटर रखे हुए, इतने टमाटर फ्रिज में रखे होंगे अभी। आलू तो चलो काम आते हैं, 5 किलो आलू होंगे, 2 किलो प्याज होगा। हाँ, और चुकंदर तो देखोगे आप, इतना कोई चुकंदर उठा के लाता है कि कोई, ये बताओ। इतने चुकंदर मेरे से 7 जन्म में खत्म नहीं हुए, इस जन्म तो दूर की बात है। धनिया तो चलो चलता है, सब्जी में डलता है। अदरक देखो, अब मैं इनको कहाँ रखूं, इनको लिए रखने के लिए फ्रिज नहीं, बड़ा वाला कुछ चाहिए। लोग कंटेनर खरीदते, मैं क्या कंटेनर खरीदूं, क्या बास्केट खरीदूं। ना बास्केट में आएंगी ना कंटेनर में आएंगी, तो इनको ना हम कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। समझ ही नहीं आ रहा किसको किस में खड़ी करूं। मैं आपने अच्छा आइडिया देना, प्लान अच्छा ही, कहीं बैठ जाते हो यार जाके रोड साइड, ठेला भी नहीं लूंगी, कोई ऐसी जगह ढूंढती हुई जहाँ पे मुझे सड़क पे बैठना अलाउ करे। और अच्छा वाला बेचती हूँ, जब भी लेके आए उस रेट में तो मैं बेच ही दूंगी। उस रेट से तो थोड़ी ज्यादा मैं बेच दूंगी वैसे। और आपको ये आइडिया देना है यार, इतनी सारी सब्जियां मेरे पास हमेशा आती है। अगर आप मेरा वीडियो देख ही रहे हो तो आपको आइडिया होगा कि हमेशा इतनी सब्जियां लेके आते हैं। इतनी सारी सब्जियों को कैसे ऑर्गेनाइज करें यार, इनको समझ में नहीं आता। बड़ी बड़ी बास्केट भी लेके आए तो बाहर आप नहीं रख सकते, फ्रिज में इतनी सारी आती ही नहीं है। चलो, ये तो मेरी लाइफ का एक पार्ट हो गया, मुझे ऐसा लगता है ये कि इतने सारे तो मुझे डील करनी ही पड़ेगी। अब तो बड़ी चीज़ भी नहीं लगती है, यूज टू हो गई मैं इनकी आदतों का। बस थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, बट अब कंट्रोल करना सीख गई। कृष्ण और से भी सो रहे हैं, जब तक मैंने ये काम ना फिनिश कर लिया अपना, उसके बाद में कृष्णा जग गया था। जगने के बाद में ये ना सबसे पहले पोटी जाता है, पोटी जाके आने के बाद में मैं इसे ब्रश करने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ में ब्रश हो जाती है ना, तो फिर मुझे ना टेंशन नहीं रहती, हाँ भाई इसने ब्रश कर लिया, वरना इसके पीछे पीछे मुझे बोलना पड़ता है। जब तक ये ब्रश कर रहा था, मैंने यहाँ पे ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और आलू बॉइल्ड हो गए तो उसके बाद मैंने यहाँ पे मसाला बना लिया, जिसमें मैंने अनियन ऐड किया, हरा धनिया ऐड किया, बहुत सारा लहसुन और अदरक यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, सौंफ, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें आप ऐड करके मैं यहाँ पे ना आलू का मसाला बना लूँगी। सर्दियों में तो बस इसी टाइप के है ना ब्रेकफास्ट बनते, थोड़े गरम गरम पराठे बन जाए, इतने सारे टाइप के पराठे होते हैं, कभी पनीर बन जाता है, कभी मेथी बन जाता है, कभी आलू बन जाता है, तो ये सब चीज़ें चलती ही रहती। उसके बाद में ना पराठा खाया हम लोगों ने, ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर मैं बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए खेलने बैठ गई थी, कि इन्होंने कहा कि मम्मा मेरे साथ खेलो। और जब तक इन दोनों को एंगेज किया खेलने के लिए, तो मैं ये ना साइड में कपड़े जो रखे हुए थे ना, वो भी मैं ना तय बनाने ही लग गई थी, कि इनके साथ खेलते खेलते मैं ये काम भी कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो हम जो मॉम होती है ना, उनको ऐसे ही काम करते चलना पड़ता है। कभी कभी मैं खेलते खेलते क्लीनिंग भी, जैसे उसके आसपास का सामान होता है बच्चों को लेके, वो भी करना स्टार्ट कर देती हूँ, कभी कपड़ों की तय बनाती रहती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना बच्चों के साथ, मैं इसे यूज में ही लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे है ना अपने लिए वेब सीरीज भी देखनी होती है, और थोड़ा सा एडिटिंग भी करना होता है। अपने लिए टाइम निकालना भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं इनके लिए बनाने आ गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा लेट खाऊंगा, तो फिर मैं इनके लिए बना रही थी यहाँ पे। और किस किस के साथ ऐसा होता है वो मुझे बताना, कि उनका फर्स्ट वाला पराठा ना बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आज ना मेरा फर्स्ट जो पराठा बना रही थी वो मेरा बिगड़ गया था, उसके बाद में सेकंड तो मेरा अच्छे से बना था। मैंने बहुत सारा मसाला और शायद लोई में ना आटा कम लिया था, या जो भी था बेलने में बिगड़ गया, तो उसके बाद तो सारे सही बने थे, बट
फर्स्ट मेरा बिगड़ ही जाता है, बहुत बार होता है ऐसे कि मेरा फर्स्ट बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे अचार, साथ में मिर्च का अचार लिया था, शिवी की मस्ती कर रही थी। शिवी शिवी मम्मा को कैसे डराती हो? और शिवी बहुत मस्ती करती है। अब तो ऐसा लगता है शिवी एकदम से बड़ी हो गई और सब चीजें समझने भी लग गई, मस्ती भी बहुत करती है। और जब तक है ना इन्होंने कृष्णा को नहला दिया था और आज यही रेडी कर रहे थे कि चल तू कुछ और कर रही है तो कर ले, मैं इसे रेडी कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऑयल लगाना भूल गई थी क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करने थे। फिर मुझे एकदम से याद है चलो मैं ऑयल लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि हेयर वॉश करने से पहले ऑयल अपने बालों में ज़रूर लगाऊँ क्योंकि मेरे हेयर है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और अगर हम ऑयल लगा के हेयर वॉश करते हैं ना बालों के लिए बहुत अच्छा भी रहता है। उसके बाद मैं शिवी को नहलाने के लिए ले गई थी। शिवी नहा रही थी यहाँ पर। उसे पानी से खेलना इतना ज़्यादा पसंद है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। रोती है जब मैं इसे पानी से बाहर निकालते। थोड़ी देर ये पानी के अंदर खेली क्योंकि पानी गुनगुना यहाँ पे था तो आराम से बैठी हुई थी, इसे सर्दी नहीं लग रही थी। उसके बाद मैं इसको लेके आई। बच्चों की पूरी बॉडी पे ना बॉडी लोशन जरूर लगाइए क्योंकि बच्चों की स्किन है ना बहुत ड्राई हो जाती है सर्दियों में, और रूखापन नहीं आए, खुजली नहीं हो बच्चों के। स्पेशली हम कपड़े पहनाते हैं ना लेयर्स में, तो बच्चों की बॉडी पे हो चाहे हमारी बॉडी पे, जब तक हम ना बॉडी लोशन नहीं लगा लेते अच्छे से ना स्किन ड्राई हो जाती है और खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। मैंने ना शिवी रोने लग गई थी, इसको ना फेडिंग चाहिए थी तो मैं इसके लिए दूध बना रही थी कि दोनों बच्चों को गरम गरम दूध दे देती हूँ, नहाने के बाद में तो सही रहेगा। तो मैं इसको लेके आई थी पर ये बैठने की कोशिश नहीं करी। मैंने बहुत ट्राई किया कि बैठ जाए तो मैं इसके लिए तब तक दूध बना लूँ, बट फिर मैंने इसको ऐसे ही बनाया। उसके बाद में कृष्णा का स्कूल बैग है, वो स्कूल जाएगा, स्कूल खुल चुके हैं तो चलो पहले बैग याद आया कि अरे मैंने बैग तो वॉश ही नहीं किया। ऐसे किस किस के साथ होता है लास्ट मोमेंट पे याद आता है कि अरे कपड़े वॉश नहीं किए, बैग वॉश नहीं किया। और कन इतना अच्छा है जो सबसे पहले ही करके रख देता है। मैं तो कभी कभी है ना फर्स्ट लिस्ट में भी आ जाती हूँ, कभी कभी लास्ट लिस्ट में भी आती हूँ कि हाँ भाई मुझे लास्ट में याद आता है हाँ मैंने ये नहीं किया ये नहीं किया, तो मैं बस बैग वगैरह वॉश के इसके सारी चीज़ों को है ना सब जगह को सब चीज़ें जो भी थी इनको ना एक साथ इकट्ठे करके रख दूँगी स्कूल जाने से पहले, तो मेरा ये काम हो जाए तो फिर मुझे ना नेक्स्ट डे ना परेशानी नहीं होती, वरना फिर ढूंढना पड़ता है क्योंकि लॉन्ग टाइम से स्कूल नहीं गया ना ये, तो सारे सामान इधर उधर हो रखे हैं, बुक्स वगैरह तो मैं रात को ही अरेंज कर लूँगी आज ही। उसके बाद में मैं नहा के आ गई थी। यहाँ पे नहा के आने के बाद मैंने हेयर वॉश किया तो मैं इस तरीके से बालकनी में धूप आ जाती हूँ, आराम से थोड़ी देर के लिए बालकनी में बैठ जाती हूँ और धूप के मज़े ले रही हूँ। यहाँ पे मज़े तो क्या बस थोड़ी देर ही बैठना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा कर दी थी। पूजा करने के बाद में दोनों बच्चों को खाना खिलाने के लिए इन्होंने मना कर दिया था और आज मैंने खिचड़ी बनाई थी जो दोनों को नहीं खानी थी। तो मैं छत पे ले गई थी कि चलो इनको खेलते खेलते खिला दूँगी, तो इन्हें पता नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है बच्चे नहीं खाते तो इस तरीके से भी खिलाना पड़ता है। और आज धूप बहुत अच्छी आई हुई थी तो हम लोग है ना पार्क चले गए थे क्योंकि ये भी यहीं पे थे, बच्चों की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी, घूमना भी हो जाएगा, फोटोशूट भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत सब चीज़ें ही हो जाएंगी। तो हम इन दोनों को लेके ना पार्क में चली गई थी। टाइम भी था मेरे पास मतलब शिवी को सुलाने से पहले, तो हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। बच्चों को भी सच में बहुत मज़ा आता है, थोड़ी आउटिंग मिल जाती है तो मैं ट्राई करती हूँ। मौसम भी अच्छा था, थोड़ी सर्दी भी कम थी, आज इतनी नहीं थी, वैसे सर्दी तो है ही बट धूप की वजह से ना थोड़ी सी कम लग रही थी। तो जो बॉल लेके आए थे ना वो बॉल यहाँ पे ख़राब हो गई थी हमारे, उसमें ना कांटा चुभ गया कुछ तो हवा निकल गई थी, बच्चों का खेलना वहीं रुक गया था। तो मैंने क्या खा रही हूँ शिवी? उसके बाद में घर आ गए, घर आके इन्होंने बनाई गर्मा गर्म चाय। शिवी नमकीन थी, मैंने चाय पी। तो ऐसा आज का हमारा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।